जय हिंद छात्रों। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विविध मानचित्रों का एक पुस्तक के रूप में संकलन जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को मानचित्र के माध्यम से समझाया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए है एटलस, बी रेखनी, सी ग्लोब या डी रेखाचित्र। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एटलस जो होता है एक प्रकार की किताब होती है, ये पुस्तक होती है जिसमें मानचित्रों का एक संकलन होता है और इसके माध्यम से जो मानचित्र हैं उनको समझाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एटलस होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवीन वलित पर्वत हिमालय की स्थिति भारत से किन दिशाओं में है? ए दक्षिण पूर्व, उत्तर और पश्चिम उत्तर, बी उत्तर पूर्व, उत्तर या पश्चिम उत्तर, सी पश्चिम उत्तर, पश्चिम या दक्षिण पूर्व, या डी दक्षिण, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। आप यहाँ पर मानचित्र में देखिए, यह भारत का मानचित्र है और हिमालय की स्थिति इस तरह से है, यहाँ से इस तरह होते हुए। तो ये जो दिशा हुई ये पश्चिम उत्तर हुई, यह उत्तर हुई और यह उत्तर पूर्व हुई। तो इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? उत्तर पूर्व, उत्तर तथा पश्चिम उत्तर, यानी कि जो हिमालय नवीन वलित पर्वत है उसकी अवस्थिति उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम उत्तर दिशाओं में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? यहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, इन सभी को न पढ़ते हुए हम सीधे इसके उत्तर पर चलते हैं। इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन बी है। हम इसको पढ़कर बताते हैं। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 7 अंश 30 मिनट पूर्वी या पश्चिमी देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 अंश 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर चुना गया है। और भारत का जो मानक समय है वह GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह भारत का नक्शा है और 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा यह है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? ऑप्शन ए, कन्याकुमारी और कश्मीर अलग अलग अक्षांशों और भूमध्य रेखा से अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। ऑप्शन बी, कन्याकुमारी और कश्मीर अलग अलग गोलार्धों पर स्थित हैं। ऑप्शन सी, कन्याकुमारी पूर्वी देशांतर पर स्थित है जबकि कश्मीर पश्चिम देशांतर पर स्थित है। या ऑप्शन डी सही विकल्प सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह यह है कि कश्मीर और कन्याकुमारी अलग अलग अक्षांशों और भूमध्य रेखा से अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। यहाँ पर आप ग्लोब देख रहे हैं, यह भारत है और यह विषुवत रेखा के उत्तरी ओर स्थित है, यानी कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह कश्मीर है और यह कन्याकुमारी है। दोनों की ही अक्षांशीय स्थिति अलग अलग है और इन अक्षांशीय स्थितियों के कारण सूरज की किरणें यहाँ पर अलग अलग प्रकार से पड़ती हैं। इसलिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा महासागर है जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। यहाँ पर यह हिंद महासागर की अवस्थिति है, यह एशियाई क्षेत्र है और यह यूरोपीय क्षेत्र है। इस प्रकार से ये जो हिंद महासागर है यह एशियाई देशों को और यूरोपीय देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर का नाम भारत देश के नाम पर पड़ा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। जो हिंद महासागर का नाम है वह भारत देश के नाम पर पड़ा है। इसको इंडियन ओशन कहते हैं। इंडिया से इंडियन नाम पड़ा हुआ है और ओशन अर्थात महासागर। अगला प्रश्न है, भारत में भू आविष्ठित राज्यों की संख्या है 3, 4, 5 या 6। सबसे पहले हम भू आविष्ठित राज्यों का आशय समझते हैं। भू आविष्ठित राज्य उन राज्यों को कहते हैं जिनकी सीमा यानी कि जिनकी बॉर्डर किसी दूसरे देशों से नहीं लगती या किसी दूसरे देश से नहीं लगती और ना ही समुद्री सीमा से लगती है। तो ऐसे राज्य हमारे देश में कुल 5 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं।
पहला है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये यहाँ पर आप इनकी अवस्थिति देख रहे हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जो कि भू आविष्ठित राज्य हैं। इन्हीं को हम स्थल रुद्ध राज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल रुद्ध राज्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य भू आविष्ठित नहीं है? तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा, झारखंड तथा हरियाणा या फिर महाराष्ट्र तथा केरल। हमने अभी आपको बताया था कि स्थल रुद्ध राज्य या भू आविष्ठित राज्य किन्हें कहते हैं? जिनकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती और ना ही समुद्री सीमा से लगती है। तो ऐसे राज्यों की संख्या 5 है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र तथा केरल भू आविष्ठित राज्य नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की अवस्थिति ये है और इसकी सीमा समुद्री सीमा से लगी हुई है, और केरल की अवस्थिति ये है और इसकी सीमा भी समुद्री सीमा से मिलती है। अर्थात महाराष्ट्र और केरल यहाँ पर भू आविष्ठित राज्य नहीं है। इसी तरह कोई भी राज्य जिसकी सीमा या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हो या फिर समुद्री सीमा से लगती है, वो भू आविष्ठित राज्य इस श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत देश की सीमा कुल कितने देशों के साथ संलग्न है? 6, 7, 8 या 9? तो इसका सही उत्तर है 7। भारत देश की सीमा कुल 7 देशों के साथ संलग्न है। इनको हम ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। बचपन MBA हमने यहाँ पर लिखा है, बचपन ये हिंदी में और MBA अंग्रेजी में। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जिनकी सीमा भारत देश की सीमा के साथ लगती है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि भारत देश की सीमा इन 7 देशों की सीमा के साथ संलग्न है। और यह जो क्रम लिखा हुआ है बचपन MBA, यह सीमा रेखा की लंबाई के अनुसार लिखा हुआ है। यानी कि यदि आपसे पूछा जाता है कि किस देश की सीमा भारत की सीमा के साथ सर्वाधिक लंबी है, तो क्या आएगा? बांग्लादेश आएगा, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश, श्रीलंका और मेडागास्कर, श्रीलंका और लाओस या फिर श्रीलंका और मालदीव। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका और मालदीव। यह श्रीलंका की अवस्थिति है, तमिलनाडु राज्य के समीप यह श्रीलंका है और यह मालदीव की अवस्थिति है। तो ये जो 2 देश हैं हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, परंतु आपको याद रखना है कि इनकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से नहीं लगती है। तो छात्रों, इस वीडियो में हमने भूगोल विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। जय हिंद।